राधे राधे दोस्तों, सतगुरु हिंदी कथा में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है इसमें संसार में सच्चा सुख कैसे मिलता है इसी पर आधारित है, तो कृपया इस कहानी को पूरा देखें। प्राचीन काल में हिमालय की गोद में बसा हुआ एक सुंदर राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम चंद्रसेन था। चंद्रसेन शक्तिशाली, बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। उनका राज्य सोने की तरह चमकता था क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति खुशहाल था। लेकिन राजा खुद संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। एक दिन राजा अपने दरबारियों से बोले, मेरे पास धन दौलत, सोना और अपार वैभव है, फिर भी मुझे सच्चा सुख नहीं मिलता। क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि सच्चा सुख कैसे मिलता है? दरबार में गहरी शांति छा गई। किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। राजा ने ऐलान किया, जो भी मुझे सच्चे सुख का रहस्य बताएगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। उन्होंने राजा का प्रश्न सुना और बोले, महाराज, सच्चे सुख का रहस्य आपके राज्य में ही छिपा है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको अपनी सभी विलासिताओं को छोड़कर एक साधारण मनुष्य की तरह रहना होगा। राजा साधु के वचन सुनकर चकित रह गए। साधु ने आगे कहा, आपको 3 कार्य करने होंगे। पहला, आपको एक दिन अपने प्रजा के साथ खेत में काम करना होगा, और दूसरा, आपको किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी होगी, और तीसरा, आपको अपने भीतर की लालच और अहंकार को त्यागना होगा। राजा ने साधु की बात मान ली। पहला कार्य प्रजा के साथ काम करना था। अगले दिन राजा साधारण कपड़ों में एक किसान के साथ खेत में गए। वहाँ उन्होंने हल चलाया, बीज बोए और कड़ी मेहनत की। जब सूर्य डूबने लगा तो राजा की सांसें फूलने लगीं, उनकी हथेलियाँ छिल गई थीं और उनका पूरा शरीर थकावट से भर गया था। किसान ने राजा से कहा, महाराज, यह हमारी रोज़ की ज़िंदगी है, लेकिन इस मेहनत के बाद जो भोजन मिलता है उसका स्वाद अनमोल होता है। उस रात राजा ने पहली बार साधारण भोजन खाया। उन्हें लगा यह भोजन महल के व्यंजनों से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट है। उन्होंने महसूस किया कि मेहनत के बाद मिलने वाला सुख सच्चा सुख होता है। दूसरा कार्य ज़रूरतमंद की मदद करना। अगले दिन राजा ने एक वृद्ध महिला को देखा जो भूखी और कमज़ोर थी। राजा ने उसकी मदद के लिए अपने गहने और कीमती वस्त्र बेच दिए और उसके लिए भोजन, आश्रय की व्यवस्था की। वृद्ध महिला की आंखों में आंसू थे। उसने राजा का आभार प्रकट करते हुए कहा, आपकी दया ने मुझे नया जीवन दिया है, भगवान आपको आशीर्वाद दे। राजा का हृदय भर आया। उन्होंने महसूस किया किसी की मदद करने का सुख आत्मा को शांति देता है। और तीसरा कार्य लालच और अहंकार का त्याग। तीसरे दिन साधु ने राजा को ध्यान करने का सुझाव दिया। राजा ने अपनी आंखें बंद की और उसने भीतर झांका। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर लालच और अहंकार ने उन्हें सच्चे सुख से दूर कर रखा था। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वे केवल प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने अपने सुख और अहंकार को त्याग दिया और एक सच्चे सेवक के रूप में शासन करने का निश्चय किया। सच्चा सुख इन 3 दिनों की साधना ने राजा को बदल दिया। अब ये समझ गए कि सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं है, बल्कि भीतर की शांति, मेहनत और दूसरों की भलाई में है। उन्होंने अपने राज्य में यह संदेश फैलाया और प्रजा को भी सच्चे सुख का महत्व समझाया। धीरे धीरे उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया था, जहां हर कोई खुशहाल और संतुष्ट था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख धन दौलत और वैभव में नहीं, बल्कि आत्म शांति, मेहनत और दूसरों की सेवा में छुपा होता है। राधे राधे दोस्तों।